पैराथायरॉयड ग्लैंड का स्ट्रक्चर, उससे निकलने वाले हार्मोन्स, उनके फंक्शन और उनका इम्बैलेंस होने पर क्या क्या डिसऑर्डर्स हो जाते हैं और उनके क्या सिम्टम्स रहते हैं, ये हम सब इस वीडियो में जानेंगे। जो पैराथायरॉयड ग्लैंड है वो नॉर्मली इंडिविजुअल में 4 होती हैं, जो थायरॉयड ग्लैंड के पीछे पाई जाती हैं। यहाँ पर ये 4 येलो कलर की जो ग्लैंड्स आपको दिख रही हैं, ये हैं पैराथायरॉयड ग्लैंड्स। तो ये पी शेप्ड की ग्लैंड होती हैं जो नेक पे अलोंग साइड ऑफ द थायरॉयड होती हैं। पैरा का मतलब होता है अलोंग साइड, थायरॉयड का मतलब थायरॉयड, ग्लैंड का मतलब ग्लैंड। मीन्स थायरॉयड के जो साइड में ग्लैंड्स होती हैं उनको हम पैराथायरॉयड ग्लैंड्स बोलते हैं। ये आपकी पैराथायरॉयड ग्लैंड है, इसका फ्रंट व्यू है। इसको जब हम निकाल के बैक साइड इसकी देखेंगे तो ये 4 येलो ऑरेंज कलर की जो हमें छोटे छोटे पी शेप्ड ग्लैंड्स दिख रही हैं, इनको हम पैराथायरॉयड ग्लैंड्स बोलते हैं। नॉर्मली 4 होती हैं, लेकिन किसी किसी इंडिविजुअल में 2 या 3 भी पाई जा सकती हैं। और ये ग्लैंड्स जो हैं बेसिकली एक ही हार्मोन प्रोड्यूस करती हैं, इसको हम पैराथायरॉयड हार्मोन बोलते हैं और इसको शॉर्ट में PTH भी बोलते हैं, पैराथायरॉयड हार्मोन। पैराथायरॉयड हार्मोन का फंक्शन क्या है? इसका मेन जो फंक्शंस है, ब्लड फंक्शन है, ब्लड में कैल्शियम के लेवल को बढ़ाना है। इसको याद करने के लिए आपको ये निमोनिक याद रखना है, PTH पुट्स द कैल्शियम हाई इन द ब्लड। इससे पहले हमने थायरॉयड ग्लैंड में हार्मोन पढ़ा था कैल्सिटोनिन। कैल्सिटोनिन क्या करता था? पुट द टन्स ऑफ कैल्शियम इन द बोन्स। कैल्सिटोनिन ब्लड में से कैल्शियम निकालकर बोन में डिपॉजिट करता था, ब्लड का कैल्शियम लेवल कम करता था। लेकिन PTH उससे उल्टा काम करता है, ये ब्लड में कैल्शियम के लेवल को बढ़ाता है। कैसे बढ़ाता है? 3 तरीकों से बढ़ाता है। उसके लिए निमोनिक है RIB, RIB। R मतलब रीनल रीअब्जॉर्प्शन। आप जो ब्लड फिल्टर होता है किडनी के अंदर, उसमें कैल्शियम निकल जाता है, लेकिन जो नेफ्रॉन की ट्यूब्यूल्स होती हैं वहाँ से कैल्शियम को दोबारा रीअब्जॉर्ब कर लिया जाता है ब्लड में, और ये रीअब्जॉर्प्शन का काम PTH हार्मोन करता है। दूसरा क्या है? इंटेस्टिनल एब्जॉर्प्शन। आपने जो फूड में कैल्शियम खाया है, दूध लिया है या कोई कैल्शियम रिच फूड खाया है, उसको पूरा का पूरा एब्जॉर्ब कराने का काम PTH हार्मोन करता है। लेकिन वो एब्जॉर्प्शन अच्छी तरह से तभी होगी जब वहाँ पर विटामिन D की प्रेजेंस होगी। विटामिन D हेल्प करता है कैल्शियम की एब्जॉर्प्शन के अंदर। बेसिकली ये 3 बेस्ट फ्रेंड हैं, कैल्शियम, मैग्नीशियम एंड विटामिन D3। ये तीनों एक दूसरे के काम को एनहेंस करते हैं। इसलिए कैल्शियम के जितने भी मार्केट में सप्लीमेंट मिलते हैं, सभी में मोस्टली कैल्शियम, मैग्नीशियम और विटामिन D3 इकट्ठे पाए जाते हैं। जो तीसरा वे है जिससे PTH ब्लड में इंक्रीज करता है कैल्शियम को, वो है बोन्स से। कैल्शियम बोन्स में से कैल्शियम को निकालकर ब्लड में इंक्रीज करता है। तो क्या 3 वे हुए? पहला हुआ किडनी से रीअब्जॉर्ब करता है ब्लड के अंदर, इंटेस्टाइन से एब्जॉर्ब करता है, और बोन्स में से भी कैल्शियम को निकालकर ब्लड में डालता है। अब ये कैल्शियम जो है ब्लड के अंदर मेंटेन कैसे होता है? अगर ब्लड के अंदर कैल्शियम हाई हो जाए तो रिसेप्टर्स जाते हैं पैराथायरॉयड ऊपर जाते हैं और पैराथायरॉयड हार्मोन के प्रोडक्शन को कम कर देते हैं, जिससे कैल्शियम का लेवल मेंटेन रहता है। मींस PTH शट्स ऑफ हो जाता है अगर कैल्शियम ब्लड में हाई हो जाए। लेकिन अगर कैल्शियम ब्लड में लो हो जाए तो PTH टर्न्स ऑन हो जाता है। ठीक है, PTH का प्रोडक्शन बढ़ जाता है, जिससे ब्लड में कैल्शियम को मेंटेन किया जा सके। अब कैल्शियम के फंक्शंस क्या हैं? कैल्शियम बहुत सारे फंक्शन करता है हमारी बॉडी में। बेसिकली मेजरली 3 ही फंक्शन है, उसको हम BBB से याद कर सकते हैं। पहला है बोन्स को स्ट्रेंथ देता है, दूसरा ब्लड के अंदर क्लोटिंग फैक्टर्स बनाता है, तीसरा बीट्स, हार्ट बीट को रेगुलेट करने में सहायता करता है। ये 3 कैल्शियम के मेन फंक्शंस होते हैं, बोन्स, ब्लड एंड बीट्स। अब पैराथायरॉयड ग्लैंड के क्या डिसऑर्डर्स हैं? हाइपर का मतलब होता है किसी चीज़ का हाई हो जाना, हाइपो का मतलब होता है किसी चीज़ का लो हो जाना। तो पहला है हाइपर पैराथायरॉयड। पैराथायरॉयड हार्मोन का बढ़ जाने को हम हाइपर पैराथायरॉयड बोलते हैं, और PTH हार्मोन हमारे ब्लड में बढ़ जाएगा तो क्या होगा? कैल्शियम का लेवल भी बढ़ जाएगा, उसको हम बोलते हैं हाइपर कैल्सीमिया। ऐसे ही अगर PTH कम हो जाएगा उसको हम हाइपो पैराथायरॉयड या हाइपो पैराथायरॉयडिज्म बोलेंगे। और PTH हार्मोन का ब्लड में कम हो जाना कैल्शियम को भी कम कर देगा, और कैल्शियम की डेफिशिएंसी को हम हाइपोकैल्सीमिया बोलते हैं। अब हाइपोपैराथायरॉयडिज्म या हाइपरकैल्सीमिया के क्या सिम्टम्स होते हैं? बेसिकली 3 सिम्टम्स होते हैं, स्टोन्स, मॉन्स एंड ग्रोन्स। स्टोन्स का मतलब है
कैल्शियम जब बढ़ गया ब्लड में तो किडनी में स्टोन्स बनाने शुरू कर देता है। बोन्स का मतलब है बोन्स वीक होनी शुरू हो जाएंगी। बोन्स से कैल्शियम अगर ब्लड में जाता जाएगा तो बोन्स वीक हो जाएंगी, बोन्स में पेन होना शुरू हो जाएगा, बोन्स में फ्रैक्चर हो सकता है हल्के से भी एक्सीडेंट से। थर्ड है ग्रोन्स, कॉन्स्टिपेशन। इसमें क्या है, जो आपकी इंटेस्टाइन में जो कैल्शियम बढ़ा हुआ कैल्शियम है वो इंटेस्टिनल पेरिस्टाल्सिस मूवमेंट्स को भी डिस्टर्ब कर देता है, जिससे आपको कॉन्स्टिपेशन हो सकता है। तो बेसिकली क्या सिम्टम हुए बोन में पेन होना, कॉन्स्टिपेशन होना और किडनी में स्टोन बन जाना। इसके अलावा एक और सिम्टम होता है डीप टेंडन रिफ्लेक्सिज। जो आपके टेंडन रिफ्लेक्सिज हैं वो डीप हो जाते हैं, डिक्रीज हो जाते हैं बेसिकली। और इसके अलावा मसल्स में भी सीवियर वीकनेस कैल्शियम की कमी से आ सकती है। उसके बाद है हाइपोपैराथायरोडिज्म या हाइपोकैल्शियम, पीटीएच हार्मोन का कम हो जाना और कैल्शियम का कम हो जाना। इसके क्या सिम्टम होंगे? इसके लिए निमोनिक है, कैट्स गो नम। इसके मेनली क्या सिम्टम्स हैं? कन्वल्जन्स, एरिथमियाज, टेटनी, स्पाज्म्स एंड स्टीडोर। स्टीडोर होता है रेस्पिरेटरी मसल्स के अंदर जब स्पाज्म शुरू होता है तो एक विसल्स की साउंड आती है रेस्पिरेटरी सिस्टम से, उसको हम स्टीडोर बोलते हैं। उसके बाद नंबरनेस इन द फिंगर्स में नंबरनेस आनी शुरू हो जाएगी। तो कार्डियक अरिथमिया, अरिथमिया क्या होता है? इम्प्रॉपर बीटिंग ऑफ हार्ट, इरेगुलरली टू फास्ट और टू स्लो। हार्ट का इरेगुलरली ज़्यादा तेज़ चलने लगना या ज़्यादा स्लो चलने लगना, उसको हम एरिथमिया बोलते हैं। कन्वल्जन्स क्या होता है? इनवॉलेंट्री कंट्रैक्शन ऑफ द मसल्स, जिसको हम दौरा आना कहते हैं। एकदम से जो इंसान के अंदर अलग तरह की मूवमेंट्स आने लगती हैं। ये एडल्ट में भी हो सकता है पीटीएच और कैल्शियम की कमी के कारण, और बेबीज में भी पाया जा सकता है। इसके अलावा है टेटनी। टेटनी होता है मसल्स का जकड़ जाना। ये एक स्पेसिफिक साइन है, रिस्ट ड्रॉप हो जाना और उंगलियों का जकड़ जाना, जो हाइपोकैल्सीमिया में पाया जाता है। इसके अलावा अब सिम्टम और साइन में क्या डिफरेंस होता है? सिम्टम होते हैं जो पेशेंट आके बताता है, साइन होते हैं जो डॉक्टर चेक करता है। तो इसके अंदर दो इम्पोर्टेंट साइन है जो एक पेशेंट का डॉक्टर चेक कर सकता है। और ये जो साइन के नाम हैं ये बेसिकली किसी भी तरह का अगर मेडिकल एंट्रेंस आप देते हैं उसमें बहुत इंपॉर्टेंट है। तो पहला है ट्रोसर्स साइन। इसमें क्या होता है, जब हम पेशेंट को बीपी का कफ बांधते हैं और उसका जो नॉर्मल सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर होता है उससे 20 mm ऑफ Hg ऊपर करके उसमें वैक्यूम भर के रोक देते हैं 3 से 5 मिनट के लिए, तो उसका जो हैंड है, हैंड के अंदर, रिस्ट के अंदर अपवर्ड और इनवर्ड डायरेक्शन में मूवमेंट होने लगती है और एट द एंड इस डायरेक्शन, इस पोजीशन में आके वो स्टॉप हो जाता है। इसको हम बोलते हैं ट्रोसर्स साइन। ऐसे ही एक साइन है चोस्टेक साइन। चोस्टेक साइन में क्या होता है, जो आपकी फेशियल नर्व है स्पेसिफिकली वो एबनॉर्मली रिएक्ट करने लगती है। हम पेशेंट के फेस को जब टच करते हैं तो एक एबनॉर्मल सा रिएक्शन मिलता है मसल्स का, इसको हम चोस्टेक साइन बोलते हैं। तो ये बेसिकली सारे सिम्टम्स जो हैं और साइंस हैं हाइपोपैराथायरॉइडिज्म में या हाइपोकैल्सीमिया में मिलते हैं। होप आपको ये निमोनिक्स और इमेजेस से ये सब चीज़ें याद रहेंगी और आई थिंक बहुत इजी था। नेक्स्ट लेक्चर में हम पैनक्रियाज और उससे रिलेटेड स्पेसिफिक डिजीज डायबिटीज मेलाइटिस के बारे में पढ़ेंगे। थैंक यू सो मच।